उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे भाई अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एक्जियोस के बारे में। अब एक्जियोस एक्जियोस मतलब क्या? रिलैक्स, मैं आपको बताता हूँ कि एक्जियोस क्या होता है। एक्जियोस देखो एक सिंपल सी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी तो आप समझते ही हो, हाँ जी, बस वो ही है, एक लाइब्रेरी ही है जो क्या करती है, जो नेटवर्क रिक्वेस्ट को हैंडल करने में मदद कर रही होती है। इसका यूज बेसिकली क्लाइंट साइड एप्लीकेशन के अंदर होता है ताकि हम लोग एपीआई से डेटा को आराम से रिट्रीव कर सकें। अब इसका इस्तेमाल टिपिकली वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें डेटा को फेच करने के लिए करा जाता है। अब आप बोलोगे कि भैया ये काम तो हम लोग आराम से फेच मेथड से भी तो कर सकते थे, हमको एक्जियोस क्यों यूज करना है या फिर एक्जियोस हम लोग क्यों सीखें? देखो यार, आराम से कर सकते हो, किसी ने आपको नहीं रोका है, फेच मेथड का यूज करो आप लोग, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं एक्जियोस के अंदर जो यूनिक बनाती हैं फेच मेथड से एक्जियोस को। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ब्राउजर कंपेटिबिलिटी की, अगर हम लोग सोचें कि भाई ब्राउजर के पर्सपेक्टिव से कौन सा बेटर है, फेच मेथड बेटर है या फिर जो आपका एक्जियोस है वो बेटर है, तो जो फेच मेथड होता है ना वो क्या करता है, आजकल के जो ब्राउजर्स हैं उनमें कॉमनली सपोर्टेड है, उसमें सपोर्ट करता है, लेकिन जो पुराने ब्राउजर्स हैं उनमें काम नहीं कर सकता। वहीं पे हम लोग बात करें एक्जियोस की तो ओल्डर ब्राउजर्स में भी ये सपोर्ट करता है, काम करता है, क्योंकि ये XHR मतलब XML, HTTP और रिक्वेस्ट का यूज कर रहा होता है, ठीक है ना। तो वो ओल्डर ब्राउजर के लिए भी काफ़ी सही रहेगा अपना एक्जियोस। अभी हम लोग कंपैरिजन करें फ्यूचर्स को लेके तो एक्जियोस है ना कुछ ज़्यादा ही फ्यूचर प्रोवाइड करता है अपने को फेच मेथड से। देखो कैसे, सबसे पहले इसमें रिक्वेस्ट कैंसिलेशन है, ऑटोमेटिक जेसन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और रिस्पॉन्सिव इंटरसेप्शन प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही एक्जियोस एरर हैंडलिंग और रिस्पॉन्स हैंडलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अभी हम लोग कस्टमाइजेशन के पर्सपेक्टिव से सोचें तो जो फेच मेथड होता है उसमें कस्टमाइजेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम होता है। यहाँ पे बात करें एक्जियोस की तो आपको रिक्वेस्ट के लिए डिफॉल्ट सेटिंग और इंटरसेप्टर्स की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। अब फेच मेथड तो क्या है, एक नेटिव ब्राउजर एपीआई है जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन ही है, लेकिन हम लोग वहीं पे बात करें एक्जियोस की तो ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, मतलब इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर इसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करने के बाद में इसका यूज कर पाएंगे। तो कुछ इतना सा प्रोसेस इसका होता है। प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों कि भाई क्या मैंने बोला है अभी तक और वो कहाँ पे लागू करना है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड पे। यहाँ पे बिल्कुल मैंने फ्रेशली तरोताज़ा Next.js की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, उसको रन करूँगा, लेकिन रन करने से पहले मैं क्या करूँगा आपको दिखाऊँगा कि हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे, और पैकेज मतलब एक एक्जियोस का पैकेज इंस्टॉल करेंगे, उसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर लागू करेंगे। तो वो पैकेज कहाँ से इंस्टॉल करना है वो देख लेते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक्जियोस टाइप करता हूँ और आपको यहाँ पे आप इस पे जा सकते हो, नहीं तो ये जो ऑफिशियल इसकी वेबसाइट आप इस पे जाओ ना, सिंपल सी बात है, आप इस पे जाओ और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि भाई एक्जियोस क्या है, कैसे आपको यूज़ करना है, फ्यूचर्स इसके अंदर क्या है। देखो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो यहाँ पे भी हैं सारी चीज़ें। अब थोड़ा आप लोग नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं इसके अंदर। आप सीडीएन वीडियन यूज़ करना चाहते हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे देखो इंस्टॉलिंग वाले सेक्शन में आ चुका हूँ मैं, और ये जो npm इंस्टॉल एक्जियोस है इसको सिंपल मुझे कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद में करना क्या, आपने यहाँ पे माई ऐप के अंदर हम लोग हैं और हम लोग यहाँ पे चलेंगे, पेस्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। आप लोग देख सकते हो अपना पैकेज यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। और एक बार मन की शांति के लिए मैं क्या करूँगा, जो पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल है इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर हम लोग चेकआउट करेंगे डिपेंडेंसीज के अंदर कि भाई जो अपना पैकेज जो हमने एक्जियोस इंस्टॉल करा वो अपने को मिला कि नहीं मिला। बिल्कुल मिला यार, आप लोग यहाँ पे पहले नंबर पे देख सकते हो एक्जियोस यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से पैकेज पे अभी डिपेंड है, वो सारी चीज़ें अपने को डिपेंडेंसीज के अंदर मिल रही होती हैं। तो यहाँ पे एक्जियोस भी करके एक हमने यहाँ पे डाल दिया है। ओके, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरी एप्लीकेशन को रन करूँगा तो npm run dev। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर रन हो चुकी है। मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये इस तरीके से दिखाई दे रही होती है। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे चलेंगे और ये जो अपना ऐप है इसके अंदर ये जो अपने को बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन यहाँ पे मिली इसको हम लोग हटाएंगे ना, हम इसको क्यों रखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलूँगा और ये जो पेज डॉट जैसे इसके अंदर जो भी यहाँ पे कोड पड़ा हुआ है जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने को मिला है इसको हटाएंगे। खुद का कस्टम कोड लिखेंगे ना हम लोग, तो इसको हटा देते हैं, सिंपल सेव करते हैं। ऑल राइट, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक्जियोस यहाँ पे लिख के आ चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग, मेरे पास ऑलरेडी एक एपीआई है
उस एपीआई से डेटा को गेट करेंगे और उस डेटा को गेट करने के बाद में हम लोग रिप्रेजेंट करवाएंगे कहाँ पर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर। और यूज़ करने वाले हैं आपको पता ही है एक्जियोस, ठीक है, फेज मेथड नहीं एक्जियोस। तो वो किस तरीके से करना होता है, देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चल के जो अपना पैकेज है एक्जियोस उसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा सिंपली इंपोर्ट और क्या, अभी बताता हूँ क्या, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम, और मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली एक्जियोस से एक्जियोस को इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल एक्जियोस, बहुत ही बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी एक एपीआई है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको प्रोमिस से, आपको पता है एक तो बेसिकली एसिंक एवेट है, एक प्रोमिस है, तो प्रोमिस से करके पहले देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग डेटा को गेट कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा सिंपली यूज इफेक्ट, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सही से यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट इसने ऑटो इंपोर्ट कर दिया। अब मुझे यूज इफेक्ट का सिंटेक्स भी चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे अगेन लिखूंगा यूज इफेक्ट और ये वाला, और इसके अंदर अपना सिंटेक्स आ चुका है। अब यार मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है कि भाई रिएक्ट किस तरीके से काम करती है, ये यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये सारे हुक्स क्या होते हैं, इसका कहाँ पे कैसे यूज़ करना होता है। अगर नहीं पता है तो रिएक्ट की नेक्स्ट की ऑलरेडी मैंने सीरीज़ कंप्लीट कर रखी है, आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिल जानी है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बताने बैठ गया ना, तो देखो यार वीडियो इसी पे हो जाएगा पूरा वो, तो ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो थर्ड है इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये जो एक्जियोस है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली एक्जियोस, इस तरीके से। इसके साथ मुझे यूज़ करना पड़ेगा गेट, आपको यहाँ पे गेट मेथड यूज़ करना है, क्योंकि आपको डेटा गेट करना है, तो आपको गेट मेथड यूज़ करना है। और इसके अंदर मेरे पास एक एपीआई है, डमी एपीआई है, इसको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है आप डॉट देन डॉट देन डॉट देन करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, प्रोमिस वाला सिस्टम वही हमको यहाँ पे अपनाना है। तो मैं लिखूँगा सिंपल डॉट देन। अब इसमें खास बात क्या पता है, हम लोग जब फेच मेथड यूज़ करते थे तब हम इसके अंदर डालते थे कि भाई बात ऐसी है, जो भी हम लोगों ने एपीआई पास करी उसके बाद में डॉट देन रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके कुछ इस तरीके से अपने को एक बड़ा सा सिंटेक्स लिखना होता था। नहीं, यहाँ पे नहीं लिखना, वो सारा काम ये जो एक्जियोस है ये ऑटोमेटिक कर देता है। तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा रिस्पॉन्स, कुछ इसके अंदर चल के मैं डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग करवा सकता हूँ रेस। तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ सिंपल कंसोल डॉट लॉग, और मैं रेस सेट करता हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो अब अपने को यहाँ पे रिजल्ट मिलना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरी ऐप को मैं npm run dev, वाह, यहाँ पे आ चुकी है एक एरर, और मैं आपको यहाँ पे चल के दिखाऊँ तो ये बोल रहा है कि ऐसा ऐसा है। तो मुझे यहाँ पे यूज़ क्लाइंट यूज़ करना पड़ेगा, मुझे टॉप पे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा यूज एंड क्लाइंट। इस बार अपनी जो एरर है वो शायद सोल्व हो चुकी है। मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पे बढ़िया है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मुझे सिंपल कंसोल पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने कंसोल पे क्लिक करा, अपने को ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आप लोग ध्यान से देखो, अपने को यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। इसमें देखो डेटा है एक, थोड़ा सा जूम करता हूँ आप लोग के लिए। यहाँ पे देखो डेटा है, और उस डेटा के अंदर प्रोडक्ट्स है, और यहाँ पे इस प्रोडक्ट्स के अंदर एरे हैं 30, और इसमें देखो सारा डेटा अपने को यहाँ पे मिल रहा है। जितना डेटा है उस एपीआई के अंदर वो सारा मैं यहाँ पे आराम से गेट कर पा रहा हूँ। कैसा लग रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस चीज़ को कर लिया। तो देखो मतलब कुल मिला के ये है कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर जाना पड़ेगा, और उसके बाद में हम लोग सारे डेटा को आराम से गेट कर सकते हैं, यही तो करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, हमने यहाँ पे सिंपल लिखा रिस्पॉन्स डॉट, और सबसे पहले डेटा है, ऑब्वियसली डेटा है, उसके बाद में प्रोडक्ट्स है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली प्रोडक्ट्स, ओके, सेव करता हूँ। और अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसमें इस तरीके से डायरेक्टली अपने को डेटा मिल चुका है कंसोल के अंदर, जहाँ पे आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंट, परसेंटेज, सब कुछ अपने को मिल रहा है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक्सपेंड करूँ तो इसमें अपने को यहाँ पे थंबनेल, इमेज, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब इस डेटा को मुझे दिखाना अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आराम से दिखा सकता हूँ ना मैं, वो चीज़ तो आपको मैंने बताए रखी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से यहाँ पे यूज स्टेट करूँगा। मैं कैसे करूँगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ बात ऐसी है, यूज एंड स्टेट, सबसे पहले तो मुझे इसको इंपोर्ट करना है ऊपर, ठीक है। उसके बाद मुझे इसका जो सिंटेक्स है वो चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे सिंटेक्स ले लिया। यहाँ पे मैं डेटा करके क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ डेटा एंड सेट डेटा। यहाँ पे इसकी इनिशियल स्टेट वो एक एरिया है, तो मैं इस तरीके से एरिया पास कर सकता हूँ इसके अंदर। एक काम करता हूँ, उसका डी मैं यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ, और यहाँ पे ये अपना एक फंक्शन है, और ये अपना एक वेरिएबल है। जो भी इस फंक्शन की वैल्यू होगी वो इस डेटा की वैल्यू बन जानी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा सेट एंड डेटा, ठीक है। इस सेट डेटा के अंदर वही चीज़ हमको पास करना जो मैंने यहाँ पे करा है, इसको इस तरीके से कॉपी करना है, और आपको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करना है, बस इतना सा काम करना है। और इसको मैं यहाँ पे एक बार
कर देता हूँ कमेंट। ओके, अब ये जो डेटा है इसके अंदर वो सारी पावर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ और मैं एक्सप्रेशन सेट करता हूँ। मैं लिखता हूँ कि जो भी अपना डेटा है उसमें सिंपल मैं मैप मेथड यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपको पता है सबसे पहले अपना एलिमेंट होता है, और इस एलिमेंट के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से जा सकता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे जो जो चीज़ें शो करवानी है डॉक्यूमेंट पे, उन चीज़ों को मैं डिस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। वो किस तरीके से करनी होती है, लेकिन करना क्या एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अपने को यहाँ पे जैसे मान लो कि टाइटल दिखाना है, तो अपना टाइटल हो गया। उसके बाद में अपना थंबनेल हो गया, मतलब अपने को इमेज शो करवानी है तो वो थंबनेल के अंदर उसका प्रॉपर पाथ रखा हुआ है। उसके अंदर फिर है अपना ब्रांड नेम है, कैटेगरी है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं करवाने को। लेकिन मैं दो तीन चीज़ें जो मुझे मोस्ट शो करवानी है उनको मैं डिस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। किस तरीके से करना है देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट। ठीक है, इसके अंदर आपको इस तरीके से पास करना है, एलिमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें हैं। अब इसका मतलब ये है कि आपको एलिमेंट डॉट टाइटल, एलिमेंट डॉट थंबनेल, एलिमेंट डॉट ब्रांड नेम, ये चीज़ आपको वहाँ पे लिखनी नहीं पड़ेंगी। समझ रहे हो? तो आप डायरेक्टली एक बार में ये चीज़ पास कर लो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि भाई साहब बात ऐसी है, सबसे पहले तो अपने को चाहिए होगा टाइटल। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए होगा थंब, और थंब सही से लिखूंगा, थंब और नेल इस तरीके से। उसके बाद में मुझे यहाँ पे कोमा लगा के पास करना है, जैसे मुझे और क्या दिखाना है उसके अंदर प्राइस होगा, तो मैं यहाँ पे प्राइस कर लेता हूँ। बस मुझे अभी के लिए तीन चीज़ें यहाँ पे चाहिए, टाइटल, थंबनेल और प्राइस। बहुत ही बढ़िया, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ एक बार, और यहाँ पे इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर मैं सबसे पहले एक डिव पास करता हूँ। डिव मैंने पास करा, और इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास नेम डालता हूँ मैं, और इसका नाम डाल देता हूँ मैं सिंपल कार्ड। वो ऑलरेडी मेरे पास CSS की रखी हुई है, वो जल्दी से मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। थोड़ा सा उसका लुक है और जो UI है वो ठीक ठाक बन जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलूँगा, इसके अंदर मुझे जैसे सबसे पहले टाइटल दिखाना है तो मैं एक H4 डालूंगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली टाइटल पास कर सकता हूँ। ठीक है, एक डायरेक्टली मैं टाइटल पास कर सकता हूँ। अब ऐसा नहीं कि मुझे एलिमेंट डॉट टाइटल लिखना पड़ रहा है, या फिर मुझे एलिमेंट डॉट थंबनेल लिखना पड़ रहा है, या फिर मुझे एलिमेंट डॉट प्राइस लिखना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता दी हैं ऑलरेडी। क्योंकि एलिमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें, भाई टाइटल हो गया, और उसके बाद में थंबनेल तो अपना इमेज होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से इमेज पास करूँगा मैं। और यहाँ पे इसको हटा के मैं डायरेक्टली क्या पास कर सकता हूँ, सिंपल अपना थंबनेल पास कर सकता हूँ। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में एक स्मॉल टेक पास करता हूँ मैं, सही से स्मॉल टेक, और इसके अंदर मैं पास कर सकता हूँ अपना प्राइस, इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ब्राउज़र पे चलता हूँ। ऑलराइट, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपने को यहाँ पे डेटा मिल चुका है। ये देखो अपने को डेटा मिल चुका है, लेकिन एक साथ साथ अपने को एरर भी इसमें दिखाई दे रही है। और वो एरर है कि भाई देखो, वार्निंग है, ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की प्रॉप। अब ये एरर क्यों आती है पता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको यहाँ पे ये जो अपना मैप है, इसके अंदर एक तो अपना एलिमेंट होता है, एक आपने इंडेक्स भी देखा होगा इसके अंदर, जब आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर मैप मेथड को कवर करा था। करा नहीं है तो कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है कि भाई मैप मेथड क्या करता है, और इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसमें किस तरीके से हम लोग चीज़ें बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं रिगार्डिंग मैप मेथड। तो एक सेकंड अपना इंडेक्स होता है जो अपने को इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करता है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे चलूँगा, और यहाँ पे एक सिंपल सा एट्रीब्यूट सेट करूँगा की, और इसके अंदर ये जो इंडेक्स मिला है इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब सेव करूँगा। अभी मैं आपको लेके चलो ब्राउज़र पे। ऑलराइट, सो अभी वो एरर अपने पास नहीं आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाते हैं यहाँ से। ये देखो अपने को यहाँ पे डेटा प्रॉपरली मिल चुका है। मेरे पास इसकी CSS भी ऑलरेडी रखी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, एक काम करूँगा, जो अपना ग्लोबल डॉट CSS है वहाँ पे चलेंगे, और कुछ कोड मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और अभी मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो ये देख सकते हो इस तरीके से इसकी मैंने CSS प्रॉपरली सेट कर दी है। ठीक है, काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे अपना जो टाइटल है वो आ चुका है, इमेज यहाँ पे आ चुकी है, और इसका जो प्राइस सेक्शन है वो इस तरीके से आ चुका है। ये बेसिकली कोई CSS का डिज़ाइन का यहाँ पे ट्यूटोरियल नहीं है, ये एक्सजूस का ट्यूटोरियल है। तो इस तरीके से मैंने बेसिक सी CSS रखी है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बेसिक सी CSS मैंने यहाँ पे रखी है। ठीक है, तो अब ये तो हो गई बेसिकली डेटा को गेट करने की बात। अब बात करते हैं एरर हैंडलिंग के बारे में। तो एरर हैंडलिंग किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दूं। देखो, इसके लिए हम लोग सिंपल यूज़ करेंगे कैच। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैच, इसके अंदर जो भी अपनी एरर है तो मैं यहाँ पे सिंपल डाल दूंगा, जो भी अपनी एरर है उसको दिखाओ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, console.log टाइप करता हूँ, और मैं यहाँ पे जो भी अपनी एरर होती है उसको मैं यहाँ पे शो करवाता हूँ कंसोल के अंदर।
अब एरर कब होती है? जब यहाँ पे अपना जो यूआरएल है वो मतलब अपने को एपीआई सक्सेसफुली नहीं मिली, तभी तो होती है एरर। तो जैसे मैं इसमें लिंक में कुछ गड़बड़ी कर देता हूँ, जैसे मैं इसका स्पेलिंग का मैं कुछ इस तरीके से नाम डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो इसके अंदर अपने को रिफ्रेश करने दो। यहाँ पे अपने को कुछ डेटा नहीं मिल रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँगा। अभी मैं सिंपल कंसोल पे चलूँगा तो आप लोग यहाँ पे देखो, आपको मिल रहा है एक्जियोस एरर। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो एरर है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई एरर बैड रिक्वेस्ट है। इसका जो मैसेज है वो रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 404। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, मतलब इस मैसेज को मैं टारगेट कर सकता हूँ इसके अंदर। तो मैं लिख सकता हूँ सिंपली, मुझे डॉट लगाना पड़ेगा, नोट कोमा, तो मुझे लिखना पड़ेगा सिंपल मैसेज। और अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ तो इसके अंदर क्या मिला, यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 404, है ना। मतलब अपने को वो एरर दिखाई दे रही है कंसोल में। अगर वो एरर मुझे यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में दिखानी हो तो वो किस तरीके से दिखा सकते हैं, बहुत सिंपल। आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे चलना है और आप लोग यहाँ पे यूज स्टेट हुक का अगेन यूज़ कर सकते हो। इसका जो कंप्लीट सिंटेक्स है वो चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सिंपली एरर करके एक मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसका मैं सेट ई कैपिटल कर देता हूँ इस वेरिएबल का। अभी के लिए जो एरर होगी वो कुछ नहीं होगी, तो मैं एम्पटी इसको कर देता हूँ, ठीक है। अब जो सेट एरर है इसको कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करने के बाद में जो भी मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ, या फिर चलो कंसोल डॉट लॉग को मैं हटा ही देता हूँ एक बार इस तरीके से। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सिंपल सेट एरर, जिसके अंदर अपना पहले तो एरर है, उसके अंदर जो मैसेज है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल मैसेज इस तरीके से, ठीक है। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि एरर है वो, मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ कि जो अपना एरर है, ठीक है, अगर वो नोट इक्वस टू है एम्प्टी के, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सिंपल एक S2 पास कर दूंगा, ठीक है। एक सिंपल सा S2 सही तरीके से यहाँ पे S2 डाल देता हूँ। और इसके अंदर ये जो एरर होती है जो भी, क्योंकि एरर तो अपनी है ही, और वो एरर कहाँ पे आ चुकी है, अब जो अपनी सेट एरर थी इसके अंदर मैंने ये वैल्यू डाल दी, तो ये वैल्यू किसकी बन चुकी है, इस एरर की वैल्यू। और इस एरर को मैं कहाँ पे प्रेजेंट करवा रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं दिखा रहा हूँ, सेव करूँगा। अब मैं एक काम करूँगा, अपने ब्राउज़र पे चलूँगा और यहाँ पे आप लोग देखो ऊपर, यहाँ पे इसमें तो कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे तो ये जो गेट नहीं हुआ ये बोल रहा है, सही है ये तो। और यहाँ पे चलूँगा तो देखो ऊपर रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 404, कैसा लगा। यहाँ पे अपनी जो एरर रही है वो अपने को यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे इसका जो भी था वो सही करके दिखा दूँ, तो अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे प्रॉपरली डेटा अपना दिखाई दे रहा है, सही है ना। अभी अपने को यहाँ पे अपना प्रॉपरली डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ यूआरएल के अंदर मिस्टेक होती है, तो यहाँ पे वो अपने को एरर देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर एरर हैंडलिंग भी कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से इतना काम हमने अभी तक कर लिया है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एसिंक और अवेट का। अभी तक हम लोग डेटा रिट्रीव कर रहे थे प्रोमिस से, हमने डॉट देन लगाया, उसके बाद में यहाँ पे जो डेटा हुआ उसको हमने प्रॉपरली प्रिंट आउट करवा दिया अपने डॉक्यूमेंट में, अपने पेज पे। तो वो किस तरीके से करा था, बहुत ही सिंपल है। एक काम करता हूँ, उसको मैं कमेंट करता हूँ। बाय द वे इस कोड की आपको टेंशन नहीं लेनी है, कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगेन मुझे यूज इफेक्ट का सिंटेक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे चीज़ डाल देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलूँगा और ये जो थर्ड है इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है। अब इस यूज इफेक्ट के अंदर मैं ऐसे एसिंक और एवेट तो यूज़ कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन यहाँ पे कॉल करूँगा। तो मैं लिखूँगा सिंपली गेट एपीआई, कुछ भी यहाँ पे एपीआई डेटा, इस तरीके से सिंपल फंक्शन का मैंने नाम पास करा। और यहाँ पे सिंपल चलूँगा मैं लिखूँगा कॉन्स्ट और यहाँ पे लिखूँगा गेट एपीआई डेटा। तो ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर दिया और इस यूज इफेक्ट के अंदर मैंने इसको कॉल कर दिया प्रॉपरली। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपली एसिंक, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ ना सिंपली एसिंक इस तरीके से। और एसिंक अवेट मैं आराम से यूज़ कर सकता हूँ अभी। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक कॉस्ट और एपीआई करके यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, जिसके अंदर जो अपना एपीआई है, ये वाला एपीआई, इसको कंप्लीट कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देना है। इसको मैं एज ए यहाँ पे आर्गुमेंट सेट कर लूँगा, उसको यहाँ पे मैं पास कर दूँगा जैसे यूआरएल, ठीक है। ओके, तो इसकी वैल्यू कहाँ पे जा चुकी है, इसके अंदर जा चुकी है। अब मैं यहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करूँगा। अब जो भी एरर रहती है, तो वो जो एरर है, एक काम करते हैं, ये जो भी एरर है तो इसको मैं
ये जो इतना इतना कोड है इसको मैं कंप्लीट कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट करते हैं, लेकिन वो एरर होगी इस तरीके से, समझ रहे हो। ओके, और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर अभी अपने को कोड टाइप करना है। कोड कौन सा होगा, बहुत सिंपल तरीके से होगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं लिख सकता हूँ सिंपली कॉन्स्ट और मैं लिखता हूँ रिजल्ट, कुछ इस तरीके से इक्वल्स टू, आपको अवेट यूज़ करना पड़ेगा इस बार, ठीक है। और सेम वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे करी है एक्जियोस डॉट गेट, तो वही मैं यहाँ पे लिखूँगा। मैं लिखूँगा सिंपल एक्जियोस डॉट गेट और यहाँ पर चल के इसके अंदर जो अपना यूआरएल है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। ओके, बहुत ही बढ़िया, ये यहाँ पे आ चुका। अब इसमें देखो क्या करा मैंने, यहाँ पे ये चीज़ करी है, तो डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, इस कोड को कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ, जहाँ पे रेस है वहाँ पे मैं रिजल्ट सेट कर सकता हूँ, समझ रहे हो। जहाँ पे रेस है वहाँ पे मैं रिजल्ट सेट कर सकता हूँ, और डेटा तो मुझे मिलने वाला है इसमें। तो मैं काम करता हूँ, सेव करता हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो डेटा देखो मुझे फिर भी आ रहा है, ये देखो कंप्लीटली डेटा मुझे फिर भी आ रहा है। कंसोल में देखें कोई एरर है, नहीं गाइज, कोई एरर नहीं है। और मैं अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ कर देता हूँ, इसका अलग से यूआरएल, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो एरर अगेन आ चुकी है, समझ रहे हो। इसको मैं आपको दिखाऊं तो देखो अगेन वो एरर आ चुकी है। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर एरर हैंडलिंग भी कर लिया और अपना जो डेटा है वो भी गेट कर लिया प्रॉपरली, ठीक है। मैं इस तरीके से इसको कर देता हूँ अभी के लिए सही तरीके से, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जब तक कि डेटा लोड नहीं होता तब तक हम लोग दिखाना चाहते हैं कि भाई लोडिंग हो रही है। तो वो चीज़ किस तरीके से करा जाता है, बहुत सिंपल तरीके से। मैं अगेन क्या करूँगा, यहाँ पे यूज एंड स्टेट यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं लिख दूँगा लोडिंग, ठीक है, इस तरीके से। और सेट लोडिंग, यहाँ पे इस एल को मैं कैपिटल कर देता हूँ और इसमें मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ सबसे पहले ट्रू, ठीक है। तो लोडिंग मतलब ट्रू, लोडिंग की वैल्यू अभी क्या है, ट्रू है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये जो सेट लोडिंग है, ये जो सेट लोडिंग है इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद में हम लोग यहाँ पे चलते हैं, पेस्ट करते हैं और इसकी वैल्यू मैं फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि जब डेटा मिल चुका है तब लोडिंग नहीं होगी, ऐसा समझ लो, तब लोडिंग नहीं होगी। इसी को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं यहाँ पर भी, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे वो चीज़ दिखानी है कि भाई लोडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो किस तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। यहाँ पे चलेंगे और इस तरीके से यहाँ पे चलूँगा मैं, इसके अंदर लिखूँगा इफ़ अगर लोडिंग है तो क्या करो, सबसे पहले मतलब लोडिंग है, लोडिंग की वैल्यू ट्रू है तो क्या करो। तो मैं सिंपल यहाँ पे बोलूँगा रिटर्न करो, क्या एक S2 कर दो, कुछ भी कर दो, मैं एक S2 करवा देता हूँ या फिर मैं एक H1 करवा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर मैं बोल देता हूँ डेटा लोडिंग, या फिर कुछ डायरेक्टली मैं लोडिंग ही बोल देता हूँ ना यहाँ पे, लोडिंग, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कुछ प्री लोडर एनिमेशन बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हो। मैं अभी के लिए यही कर रहा हूँ, सेव करता हूँ। अब यहाँ पे प्रॉपरली अपना डेटा आ रहा है, सही है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं एक बार इस वाले पेज को रिफ्रेश करता हूँ, लोडिंग देखो, अब जब डेटा मिलता है तब क्या होता है, ऑलराइट, तब वो लोडिंग जा चुका और डेटा अपना यहाँ पे आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक्जियोस का यूज़ करते हो डेटा को एपीआई से गेट कर सकते हैं। होप कि आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन ही है, वहाँ पे आप लोग अपना जो भी क्वेरी है वो रखो, आपका रिप्लाई प्रॉपर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।